मेरे अजीज जरा सा एतबार कर लेता तो दरिया को मैं पल भर में पार कर लेता। इस जमाने की भीड़ में मैं खो गया, न खुद से मिलता तो मैं प्यार कर लेता। हेलो नमस्कार दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे अजीज जरा सा एतबार कर लेता तो दरिया को मैं पल भर में पार कर लेता। इस जमाने की भीड़ में मैं खो गया, न खुद से मिलता तो मैं प्यार कर लेता। आजकल की यूथ क्या है ना, उनसे दबाव खत्म कर दिया है। आजकल की यूथ से दबाव खत्म कर दिया है, इसलिए यूथ बिगड़ती जा रही है। अगर आप 10th में होते, 10th में आप बहुत पढ़ाकू हो तो आप 99 मार्क के लिए पढ़ रहे हो, 90% के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप बहुत बड़े गधे टाइप के हो तो भी आप पासिंग मार्क के लिए पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो? पासिंग मार्क के लिए। हमें पास होना है क्योंकि दबाव है आपके ऊपर का, हमें पास होना है। ऐसा 12वीं तक चलता है। 12वीं के बाद आपके ऊपर दबाव खत्म हो जाता है। जब आप दबाव फ्री हो जाते हैं, आपकी आती है कंपटीशन लाइफ। जब आपकी कंपटीशन लाइफ आती है तो आप पे दबाव खत्म हो जाता है। जब आप पे दबाव खत्म हो जाता है तो नौकरी के लिए पढ़ना तो योग्य होने के लिए पढ़ो पहले। तो आजकल क्या कर दिया है पेरेंट्सों ने या लोग बागों ने, मतलब दबाव खत्म कर दिया है। बच्चे से दबाव को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को आपने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, उसकी कॉलेज लाइफ है, तो उस पर निगाह रखना ही चाहिए, जरूर रखना चाहिए। वो कैसी संगत में पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी जानकारी रखना चाहिए। अगर संगत गधों की है, संगत गलत लोगों की है, संगत नशेड़ी लोगों की है तो वो नशा जरूर करेगा। अगर संगत अच्छे लोगों की है, अगर संगत अच्छे लोगों की है तो उसके अंदर वैसे ही गुण प्रबल होंगे जिनकी संगत वो करेगा। एक देख लो अपने, एक नीरज चोपड़ा साहब हैं, नीरज चोपड़ा, जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। किसमें? ओलंपिक में। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा, इंग्लिश में बोला, हाउ आर यू सर, मतलब जो भी पूछा हो इंग्लिश में पूछा। उन्होंने कही मैडम, और मैडम आपको हिंदी आती? हाँ सर आती। तो हिंदी में पूछो ना। जो ओलंपिक में गोल्ड, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। तो आप थोड़े से क्रिकेटर हो गए भैया, IPL खेल रहे हैं, अरे घरेलू मैच चल रहा है तो हिंदी बोलो ना, अंतरराष्ट्रीय तो नहीं है तो इंग्लिश में ही बात करना है। जबकि वर्ल्ड में जो हिंदी है वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी, जो कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और उनसे तो कम से कम 7115 भाषाएं उससे नीचे बोली जाती है। जब तुम तीसरे नंबर पे हो गए, तुम्हें अपनी संस्कृति पर डर लग रहा है, जब अपनी संस्कृति पे आपको गर्व नहीं है तो आप क्या इंसान हो? कोई वैल्यूएशन है आपकी? तो पहला मतलब तो आप, जब फैमिली दबाव खत्म कर देती है, पेरेंट्स दबाव खत्म कर देते हैं बच्चों से, तो आगे चल के वो एक नया ही मोड़ ले लेते हैं। उनसे दबाव खत्म तो कतई करना ही नहीं चाहिए। ऐसा दबाव खत्म कर दिया है। अब महिला सशक्तिकरण पे ही बात कर लेते हैं। अब छोटे छोटे कपड़ा पहन के अगर रील बना रही हो, छोटे छोटे कपड़ा पहन के अगर बाहर निकल रही हो, शहर में चल रही हो, तो इससे महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण किस चीज से होगा? महिला शक्तिकरण किस चीज से होगा? आप एयरफोर्स ज्वाइन करो, आप आर्मी ज्वाइन करो, आप पुलिस में ज्वाइन करो, और आप IAS बनो, IPS बनो। अगर वो खूबसूरती जब दुनिया देखेगी ना, तब महिला शक्तिकरण बढ़ेगा। महिला शक्तिकरण छोटे छोटे कपड़े पहनने से नहीं बढ़ता। तो ये फैमिली ने आजकल रील्स बना रहे हैं,
रुपया कमाना एक अलग बात है, रुपया तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन जब आप खूबसूरती की तरफ बढ़ते हो, जब आप किसी अच्छे पद की तरफ बढ़ते हो, तब महिला सशक्तिकरण आता है। और जब आप छोटे छोटे कपड़े अपने संस्कारों को बोलते जा रहे हो, अब एरोप्लेन है, वो आसमान में कितना भी ऊंचे उड़ान भर ले, या हेलीकॉप्टर आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ान भर ले, लेकिन जब वो आना तो उसे जमीन पर पड़ता है, तो आसमान में ठहरने की कोई जगह नहीं होती। एक टाइम की बात है कि हाथों ने और आंखों ने पैर से पूछा, कहा सब तेरे ही पैर क्यों छूते हैं, हमारे क्यों नहीं? तो उनने कहा अगर आप आसमान में उड़ रहे हो, आसमान से अगर आप जमीन पे आते हो, ग्राउंड लेवल पे आते हो, तो ये आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप हवा में आसमान में उड़ते रहे तो आपको इज्जत नहीं मिल रही। तो इसलिए अब उनको क्या करना है कि अपने ऊपर दबाव, जो बच्चे हैं उनके ऊपर दबाव बना के रखना है। दबाव फ्री तो करना ही नहीं। आज ये नहीं है कि तुम हर एक चीज पे दबाव डाल रहे, ऐसा नहीं है। उन पे एक फोकस, एक निगाह रखो। जैसे कहते नहीं है कि भैया यार एक कैमरा लगा है, आप कैमरे की निगरानी में हो, ऐसे निगाह रखो। अगर गलत संगत करते हैं ना तो रोक दो। आजकल की यूथ देखा है नशे में लुप्त होती जा रही, ड्रग्स अफीम वगैरह ले रही। क्यों ले रही? इसीलिए ले रही है कि फैमिली का दबाव खत्म होगा। उन्होंने बाहर भेज दिया अपने बच्चों को, कोई दबाव नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इसलिए अगर दबाव हो उन पर, तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कभी आए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि हमारे ऊपर एक कैमरे की निगरानी है, हमारी फैमिली का वो पर्सन हम पे निगरानी रखे हैं। जब निगरानी रखे हैं तो हम गलत चलते तो उन्हें पता चल जाएगा, तो क्या होगा। तो इसलिए दबाव बहुत जरूरी है। और जो दबाव डाल के बना के रखे हैं ना, वो उनके बच्चे आज देख लो, IPS IAS, बड़े बड़े प्रवक्ता। और हिंदी तो एक ऐसी महान भाषा है, कहीं भी दुनिया के किसी, भारत के किसी कोने में जाकर खड़े हो जाओ, हिंदी बोलना चालू कर दो, बस धरती की बेचैनी, बस बादल समझता है, तू मुझसे दूर कैसी, मैं तुझसे दूर कैसा, बस